प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी कुछ आपकी सेहत के हवाले से मामलात पर, और इस हिस्से में हमारी कोशिश होगी कि बराह रास्त आपकी कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। और प्रोग्राम में जब भी आप शामिल हों बज़रिया टेलीफोन कॉल, तो कोशिश ये करें कि आपने जिस टेलीफोन से कॉल मिलाई है उसी पर हमारी बात सुनें और उसी के ऊपर जवाब दें। और गुजारिश ये है कि जब भी आप गुफ्तगू करें टेलीफोन पर, टीवी के करीब जाकर अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें, वरना ऐसी सूरत में आपसे ठीक तरह से बात नहीं हो पाती और बहुत सारी कॉल्स को हमें इसीलिए ड्रॉप करना पड़ता है। तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को पहले मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आज के हमारे मेहमान अख़ुंज़ादा हाजीद्दीन मोहम्मद साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया हाजी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। हाजी साहब एक माहिर हर्बलिस्ट हैं और तहकीक के शोबे से वाबस्ता हैं। जड़ी बूटियों के ऊपर गुज़िश्ता 40 साल के करीब जो है वो तहकीक कर रहे हैं उसके ऊपर, और आज भी वो तहकीक जारी है। और इसके साथ साथ जो रूहानी मामलात हैं उसके हवाले से भी काम कर रहे हैं। तो ये आपका तरीका इलाज है। तो उनके लिए आज बहुत सारे सवालात पहले से मौजूद हैं जो हमें मौसूल हुए हैं बज़रिया सोशल मीडिया, वो भी आज उनकी खिदमत में रखेंगे और उनसे इसके ऊपर बात करेंगे। हाजी साहब, सबसे पहले तो मैं हमेशा आपसे गुजारिश करता हूँ कि देखने वालों को तरीका इलाज के हवाले से बता दिया जाए और फिर हम अपने जो है मामलात और मसाइल उसकी तरफ आते हैं। जी मुश्किल नहीं मेरा तरीका इलाज सबसे पहले कुरान पाक। बिल्कुल ठीक है। कुरान पाक के ज़रिए मैं इलाज करता हूँ और रूहानी इलाज। बिल्कुल ठीक है। फिर जिस्मानी इलाज होता है वो जड़ी बूटियों के ज़रिए होता है, और हमारी तमाम दवाइयाँ, तेल, क्रीम है, दवाइयाँ सब पे कुरान पाक पढ़ा होता है। ठीक है। मैं इसकी वजाहत इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारे कुछ मुसलमान जो है ना, जहाँ कुरान पढ़ा हो तो उसको हाथ नहीं लगाते। वो कहते हैं कि इसको उनके अपना मसला जो भी है मैं आगे नहीं कह सकता, लेकिन बताना यूँ ज़रूरी है कि उनका आना मेरे पास आना बेकार यूँ जाता है कि मैंने इलाज कुरान से, जड़ी बूटी से करना है, उन पर कुरान पाक होता है। जब उनको इससे दूरी है तो हम उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जी ठीक है। तो आने वाले को 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके आनी होती, खाली लेके नहीं, खाली लेकर, ठीक है। वो पानी पढ़ के उसी वक्त हम उनको वापस कर देते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें यासर, एक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दर्द वाला दर्द की हालत में आए, बुखार वाला बुखार की हालत में आए। इंशाल्लाह मेरे पास सुबह इंशाल्लाह अल्लाह पे मेरा ईमान है, हर समय मुस्कुराते हुए जाएंगे। फिर जो चीज़ें हम रोज़ रिसर्च कर रहे होते हैं, हमारी तहकीक चल रही होती है, नहीं रुकती है। आप हमारे काफ़ी पुराने साथी हैं, आप सब कुछ देखते हैं, आपस रिपोर्ट हैं। डॉक्टर यासर आपका नाम है, जो हमने रखा था नाम डॉक्टर यासर। ये हकीकत है कि आप पढ़ते हो, ज़बानी जमा खर्च नहीं है। जी। 2 एक डॉक्टर बुलंद इकबाल, एक आप रिपोर्ट्स पढ़ के बात करते हो, और ये बात मेरी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आप एक हकीकत तक पहुँच के बात करते हो। ज़बानी जमा खर्च में नहीं, आप भी नहीं, हम भी नहीं करते, हकीकत में चल रहे होते हैं। ठीक है। अब इस दौरान जितनी भी हम नई नई दवाइयाँ बनाई हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने एक से बढ़ के एक मौजज़ा किया, एक से बढ़ के एक मौजज़ा किया। नए नए ऑयल्स तैयार किए हैं, नई नई क्रीमें तैयार की हैं, नई क्या नाम है दवाइयाँ तैयार की, और पहले से कहीं ज़्यादा क्या नाम है काम करने वाली। ठीक है। अल्लाह सुब्हान तआला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ, यासर साहब गवाह है, बहुत थोड़ा है, मैं इस काबिल नहीं से शुक्र अदा कर सकता। ठीक है। क्योंकि अल्लाह ने हर दुआ में शिफा रखी है। जी। हर कलाम में शिफा रखी है। जी। इसीलिए आप भी कहते हो, मैं भी कहता हूँ, जहाँ और काम करता हूँ वहाँ भी कहता हूँ, बुखार वाला बुखार की हालत में आए। ठीक है। कितनी भी शदीद दर्द कर्ब तकलीफ़ है, उस हालत में आए, आके इलाज कराएँ। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी यादें ऐसी होती हैं यासर के इंसान को तकलीफ़ दे जाती हैं। जी। खुशियाँ भी दे जाती हैं। रमज़ान में मेरे पास एक मरीज़ इलाज के लिए आया, उसका स्टेज 4 का कैंसर था। उसके यहाँ से ये गोला बढ़ के यहाँ आया हुआ, पूरा मुँह अंदर से ज़ख्मी, बहुत बुरी हालत। उसका इलाज शुरू हुआ तो शान इलाही रमज़ान से पहले आया था, तो वो 20-25 दिन के अंदर वो इतना ठीक हुआ, शायद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। माशाअल्लाह, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो हमने लेटेस्ट दवाइयाँ बनाई हैं, GTM 7 GTM के नाम से मुख्तलिफ बनी हुई हैं, तो बड़ी खुशी की इंतखान हुई कि यार कि इतना सीरियस मरीज़ जो है, स्टेज 4 आखिरी स्टेज का कैंसर है, वो आज इतना स्पीड से रिकवर हो जो हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। लेकिन बीच में अजीब इत्तेफाक ऐसा हो जिसने हमको सबको हिला के रख दिया। उसने चेकअप के लिए क्या नाम है टाइम लिया था, जाके डॉक्टर को दिखाया तो पूछा कि भाई ये सब कैसे, उसने बताया कि भाई इस तरह से मैं रूहानी हो और जिस्मानी इलाज करता हूँ, जड़ी बूटी खा रहा हूँ, कुरान पाक के जरिए मेरा इलाज हो रहा है और ये सब ठीक हो चुका है।
और उन्होंने इतना प्रेशर डाला, इतना खौफजदा किया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम मर जाओगे, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, फ़ौरन लेटो, फ़ौरन ऑपरेशन कराओ। 15 लाख रुपए आनन फानन जमा कराए, 15 लाख, ये रमज़ान की बात है। उसके बाद उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद 4 घंटे बाद उसको वेंटिलेटर में डाला और 24 से 48 घंटे में लाश घर भेज दी। अभी तक मेरे जहन से और साथ आने वालों के, उसके ख़ानदान के जहन से ये कर्ब नहीं निकल, नाम नहीं लूँगा कि उनको बुराई ना पैदा हो जाए। हॉस्पिटल कराची में ही है। आप मुझे बता दें कि 15 लाख लेके 24 से 48 घंटे में उसकी डेथ बॉडी घर में भेज दी, जबकि वो इतना ठीक हो चुका था कि उसने कहा ये तो सब जख्म उसके सब पूरे पैक हो गए, गोले ख़त्म हो गए, पूरे मुंह में जो जख्म था उसने बोला कि 1 सेंटीमीटर बाकी है। मेरी बीवी ने इसको कहना है मोबाइल की टॉर्च से पूरा चेक किया तो सारा जख्म ख़त्म हो गए। दुख इस बात को आज पूरा ख़ानदान रो रहा है, तड़प रहा है कि हमसे क्या ख़ता हुई, हमने ऐसा क्यों किया। रिश्तेदारों ने भी मशवरा दिया करा लो, अब वो भी परेशान है कि भाई हमने मशवरा दिया तो अच्छाई के लिए कि यहाँ तो बुराई पैदा हो गई। ठीक है, इसलिए कहते हैं किसी को मशवरा ना दो, एक रास्ता दे दो जो अल्लाह को जाता है। मैं आपको बताता हूँ, हमेशा आपने बड़ी अच्छी बात कही, किसी को मशवरा दो, ना ताया चाचा मामा दे, ना पड़ोसी दे, ना बहन भाई दे, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ एक मशवरा दो कि अल्लाह के पास पहुँचो, वो है इस्तिखारा, खुद करो। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तुम्हें अल्लाह भेज दे जा तुम वो काम करो, जहाँ अल्लाह मना कर दे उसको छोड़ दो। बिल्कुल ठीक है। एक ये बका का रास्ता एक ही है, ऐसा ही बिल्कुल एक रास्ता है। आज उसका खानदान, उसकी बीवी, बच्चे, उसके बहन भाई ऐसे तड़प रहे हैं, हंसता मुस्कुराता खेलता कूदता हुआ, कारोबार करता हुआ, कोई बेड पे लेटा हुआ नहीं था, बिल्कुल कारोबार करता हुआ बंदा। वो गया, उसको पकड़े लेटाया, उसको 15 लाख पे लिए और लेने के बाद काटा पीटी की और उसके बाद भेज दिए। अब मैं आप तो मेडिकल से बहुत करीब हैं, आपके ताल्लुकात बहुत वसी हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा वसी हैं। नहीं, हकीकत बात है। आप अपने डॉक्टर, आप मेरा ये उधार है, मैं आइंदा पुराना में आपसे पूछूंगा जी जी, ये सबसे पूछना। सवाल ये पैदा होता है कि वो बोला कि यहाँ से डॉक्टर ने जो बात बताई कि उसने यहाँ से खुजाया और ब्लीडिंग अंदर हुई, जख्म जी खुजाया बाहर और ब्लीडिंग अंदर से जाके फेफड़े में पहुँच गई, खून तो मर गया। कभी ऐसा ज़िंदगी में नहीं सुना कि यहाँ से खुजा दो और जख्म अंदर, कहने में वो ब्लीडिंग अंदर से हो जाए, वो जाके फेफड़े में पहुँचे और फेफड़े का काम करना ख़त्म कर दें। बताइए, मुझे 41 साल हो गए रिसर्च करते हुए, 45 साल से इस काम में हूँ, लेकिन आज तक नहीं सुना कि आप यहाँ से किसी कोई भी स्टिच लगा हुआ है, आपके टाके लगे हुए, उस पर हाथ मार दें, वो अंदर से फिर खून शुरू हो गया तब जाके फेफड़े में पहुँचे। ऐसा कभी ज़िंदगी नहीं सुना। तो ये बात इसलिए आपसे की कि मैं इस बात से, इस तकलीफ से मैं निकल नहीं पाया हूँ मैं। तो बारह अल्लाह सबको शिफात से भी बका करे। तो ये जो हम नई दवाइयाँ बना रहे हैं, लेटेस्ट दवाइयाँ बना रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को उससे शिफा मिल रही है। और आपके पुराने कहने में मुश्किल नहीं है कि अपने मेरा जो यूट्यूब चैनल है ADM नेचुरल्स हर्ब, उसके बारे में आप तस्वीर दे देना। उस पर अगर मैं कोरोना की बात करूँ तो चैनल बंद हो जाता है। मैं ज़रा लाइव कॉलर को शामिल कर लेता हूँ। ये अच्छी बात आपने कही है, ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमदा टोबा टेक्सटाइल से बात कर रहा हूँ। जी जी, ये पूछना है कि खांसी हो रही काफ़ी दिनों से, सीने में जलन भी होती है, काफ़ी इलाज किया लेकिन आराम नहीं आ रहा है, इसका कोई इलाज बता दो। अच्छा, खांसी से आराम नहीं आ रहा, ये कहा आपने? जी जी। कहाँ से बोल रहे हैं? टोबाटेक से। हमदा टोबा टेक्सटाइल। जी अच्छा ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये बता दूं कि जो लेटेस्ट दवाई तैयार की है, जो खांसी की बात की, उसी पे आ रहे हैं जी। जो गले की तकलीफ 6 महीने की, साल की, 2 साल की, जो आज तक ठीक नहीं हुई ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोगों को ये है कि वो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरा निज़ाम बहाल हो गया। GTM7 वाली मेडिसिन, बिल्कुल ठीक है। GTM7 ने दवाई बनाई, ये जड़ी बूटियाँ लेकिन कैप्सूल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक इसने कहा शरादे की खांसी ख़त्म नहीं हो रही तो इसका बेहतरीन हाल है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो पहले वो ब्लड प्रेशर गोली खा ले, ठीक है, या बड़ी हल्का पाउडर आधा चमचा ले ले, ठीक है। उसके बाद 1 चमचा शहद गर्म कर ले, 2 चुटकी नमक डाले, उसको मिक्स करके पी ले और 4 घंटे खाना पीना ना करे। और आखिरी रुस्सा अपनी जेब में लौंग रख ले, ठीक है। जब भी खांसी उठे तो 1 लौंग चबा के फ़ौरन खा लो, पानी ना पियो। आपको चंद सेकंड के अंदर अंदर, मिनटों में नहीं, सेकंड्स में, चंद सेकंड में आपकी खांसी आप ख़त्म हो जाती है। ये सबके लिए नुस्खा है, सबके लिए। लेकिन जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है
तो उसको दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे ही शायद वो इस्तेमाल कर ले। बिल्कुल ठीक है। तो जो आज से मैं कह रहा था कि मैं जो कोरोना पे जो बात आपसे बात कर जी सकता जी, हूँ, यूट्यूब के ऊपर आइए आप, बिल्कुल तो आइए। यूट्यूब पे मैंने 2 दफ़ा बात की, 2 दफ़ा वो बंद कर दिया बंद गया कर दिया। था। आप बात नहीं कर सकते, लेकिन आपसे बात कर सकता हूँ। जी जी, बिल्कुल कर सकते पाबंदी तो नहीं है ना। हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो कोरोना के लिए बेहतरीन दवाइयाँ तैयार हुई, क्योंकि जो रिश्ता जो जितना भी है वो पहले नज़ला ज़ुकाम बुखार गले से फिर जरासीम नीचे उतरता है, फिर कहानी ख़राब होती है। बिल्कुल ठीक है, वो कहानी वहीं के वहीं ख़त्म करने के लिए दवाई तैयार की। बिल्कुल ठीक है। आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कितने मरीज़ ऐसे हैं कि जो कि 4 दिन 6 दिन के अंदर 6 महीने के गले के ख़राब वाले वो अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन परहेज़ पहले टिंडा लौकी तोरी करेला रोटी डबल रोटी और कहवा, ये गज़ा होगी कम से कम 20 दिन। बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं खाना, ख़त्म। बिल्कुल ठीक है। परहेज शर्त है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परहेज़ नहीं करेंगे तो इलाज आपका आसान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपने सुनोगा बड़े बुजुर्गों से कि पहले परहेज़ इलाज बाद में। बिल्कुल ऐसा इसकी बड़ी दलील है, लॉजिक है ही। इसकी। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि तो परहेज- ये बातें, तो दूसरा के जो हमने लेटेस्ट ऑयल तैयार किया हाँ, ज़रा उसके बारे में बताइए। जिसके बारे में ऐसा कि जो हमारी जो भी दुआ तय करते हैं ना, अगर मेरी सोच इतनी सुथरी है, अल्लाह वक्त अल्लाह शरीक को गवाह बना के दे रहा हूँ, और आप यूँ नवाजता है। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है, वजह फरमाया। या सिर्फ किसी के भी चेहरे को देखो कि उसका इतना खुरखुरा चेहरा हो जिससे कि सूखी डबल रोटी पे हाथ मारो, ऐसा ही है। या घास पे कटे घास पे हाथ मारो, चोबे हाथ में, वो कोई भी औरत मर्द सफ़ेद साबुन से कोई भी ले लो, उससे अपना मुंह धो के साफ करे, जी 2-3 कतरे तेल हाथ में डाल के पूरे चेहरे की मालिश कर ले, 2 मिनट कर ले, 5 मिनट के बाद उस चेहरे को आप खिलता हुआ गुलाब देखोगे। माशाल्लाह, आपके कहीं दर्द है, खारिश है, एक्जिम है, सिर्फ 1 कतरा लेके यूँ करोगे, चंद सेकंड में जवाब आता है, चंद सेकंड का जवाब आता है। कहीं दर्द है, करब है, सर में दर्द है, मोरों में तकलीफ़ है, मसल में प्रॉब्लम है, नाक में तकलीफ़ है, तो चंद सेकंड में जवाब आता है। अब नाक का एक मामला बता दूँ जी ज़रा बताइए। कि यासर, अक्सर हम कहते हैं, आप भी सुनते होंगे, आप मुझसे काफ़ी छोटे हो, आपको मेरी उम्र पहुँचने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कल मैं भी आपकी तरह छोटा था, आज इस उम्र पहुँचूँ, कल आगे उम्र बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो हमारा जो स्पेशल तैयार किया ना, ASA के तेल है। ठीक है, आप अगर इसको कोई भी शख्स रात को सोने से पहले नाक में सिर्फ 1 कतरा लगा के सो जाए ना, नाक पे, ठीक, सिर्फ 21 दिन करे, उसको सांस लेके पाँव तक पूरे वजूद की तकलीफ आपको ख़त्म होती नजर आएगी। इतनी ये मैं बिल्कुल लेटेस्ट इसका जो रिसर्च उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। 1 कतरा तेल वो सिर्फ थोड़ा सा लेके यूँ कर दें, किसी के मुंह पे खलके हैं, पूरा खुरदरा है, दाग धब्बे काले नीले पीले जितने भी हैं, सोने से पहले ही काम करो, मालिश कर सो जाओ, सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद कहीं जाना आना है, उस जाने से पहले मुख्य मालिश करके चले जाओ। पूरा दिन आप पे गर्द गुबार धूप, इस मौसम का असर आप पे 0% होगा। माशाल्लाह, अच्छा, घर आके साबुन ना लगाओ, ठीक है। चाहे 10 घंटे 12 घंटे, मज़े की बात ये, जी सिर्फ अपने मुंह पे पानी छींटे मारो, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल खिलता हुआ गुलाब हुआ। बिल्कुल ठीक है। मैं अल्लाह सुब्हाना तआला की शान में वो अल्फाज नहीं है कि मैं पेश कर सकूँ, बिल्कुल ठीक है। जितनी वसी करम नवाजी। आप फिर उसके बाद हमने दूसरा ऑयल तैयार किया, जी वो था क्या नाम है, AKB। ठीक है। अच्छा, वो तो इस पर रिसर्च भी आपसे वक्त मेरी बात होती थी, 2-3 साल से चल रही थी। बिल्कुल मुझे अपने सफ़ेद बाल बड़े पसंद है, बिल्कुल ठीक है। अगर इससे और भी सफ़ेद होने को तरीका होता ना, मैं वो भी कर लेता। माशाल्लाह, बिल्कुल सही, आप यकीन मानना कि इतने अच्छे सफ़ेद बाल लगते हैं कि मेरी हद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वो तेल मैंने एक दिन इस्तेमाल किया, घर में बच्चों ने मालिश करके मुझे भेज दिया, मैं बेख्याली में दिन भर चलता रहा। जब शाम को देखा था मेरे बाल तो उसमें हल्का काला रंग आना शुरू हो गया, वो स्लेटी कलर के हो गए। मैंने फ़ौरन फटाफट सा धोया, मैंने बोला कि मुझे सफ़ेद बाल चाहिए, लेकिन अभी तक वो उसमें से कालापन नहीं गया, मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। हालांकि बनाया इसीलिए, जी बनाया इसीलिए, लेकिन मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा ना हो कि बाल काले हो जाएं और जो क्या नाम है सफ़ेद बालों से मोहब्बत है वो उसमें मुझे परेशानी खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बच्चे बोलते भी अबू जान लगा, आप लगा के जाए, मैंने ये नहीं बेटा, दूसरा लगा लूँगा लेकिन ये नहीं लगाऊंगा। क्यों कि इससे अगर बाल अभी एक लगाने में बालों में इतना फ़र्क पड़ा कि यानी सफ़ेद से ये स्लेटी रंग में आ गए, बिल्कुल सही, हल्का से कालापन आ गया, अगर मैं रोज़ाना लगाऊंगा तो ऐसा ना हो कि काले होना शुरू हो जाएं और फिर मैं रोज़ाना फिर इनको देखता रहूँ। बिल्कुल ठीक है। मुझे सफ़ेद बाल बहुत पसंद है, हद नहीं है।
जब मेरे एक बाल सफ़ेद हुआ था ना सर में, उस दिन बड़ा खुश था। जब दाढ़ी भी हुआ तो उस दिन मेरी ईद हो गई थी। वो बोला आज क्यों खुश है? मैंने कहा आज मेरी दाढ़ी पे सफ़ेद बाल आया। ठीक है, दुनिया तरले कर ली। मैंने कहा सफ़ेद बाल बस ज़रा सी। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल यही। तो ये कि जो चीज़ रिसर्च करते हैं, लेके चलते हैं, अल्लाह दे रहा, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके फ़ायदे बेहसाब है। अब फालिज के मरीज़ आप मेरे पास जितने आए हैं, कल भी माशाल्लाह वो आए, लेकिन इस दफ़ा हैरान कन यासर फालिज के मरीज़ बहुत ज़्यादा आए, बहुत ज़्यादा बेतहाशा। यासर मैं तो सोच भी नहीं सकता कि हाँ चौथा मरीज़ जो है ना फालिज का आ रहा है। ये भी करम अल्लाह का, वो ठीक हो रहे हैं। अब वो हर उम्र के, हर उम्र के, पहले तो एक मखसूस उम्र के नहीं नहीं, पहले आपकी बात सही है, बुढ़ापे में आता था फालिज। बुढ़ापे में यहाँ तो अपने जवानी में 14-15 साल की लड़की लड़का फालिज का मरीज है, 20 साल का लड़का लड़की फालिज का मरीज है। क्या हुआ? तो माँ में करोड़ जमा हुआ है, इसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद निकालेंगे तो सब होगा। खैर अल्लाह उससे पहले ठीक कर देता है। ठीक है, लेकिन ये सोचने का अमल है। मैं ये बात इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो लोग हमें सुन रहे हैं, हल्का बाब वाले सुन रहे हैं, जिनके हाँ अख्तियारात हैं, वो इस पर ज़रूर सोचें कि ऐसी क्या वजूहात है कि फालिज इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। लकवा, एक बातें मुंह टेढ़ा हुआ है, मुँह से पानी भी नीचे गिर रहा है, पानी भी नहीं पीता, पानी पीने के लिए मुँह पर पीना पड़ता है, फिर ठीक हो जाते हैं। लकवा फालिज सब ठीक होता है। लेकिन इस पर ज़रूर सोचें कि आखिर वजूहात कुछ तो है ना, गलती हो रही है कहीं ना कहीं गलत तो है ना, इसको सही करने की ज़रूरत है। तो मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि जो भी हमारे सुनने देखने वाले हैं, जिनके पास अल्लाह ने ये इख्तियारात दिए हैं, वो इस तरफ थोड़ी तवज्जो कर लें, जैसे कोरोना की तरफ करते हैं, इस तरफ भी कर लें तो बेहतर होगा। लेकिन मेरा यकीन है कि यासर अब कोरोना इतना मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो तो आप पहले भी कहा करते थे शुरू से कि कोई मसला नहीं है, जिस वक्त एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। ये सवाल लाखों साल से है, डबल नमूनिया है जी, और कुछ भी नहीं। आप अपनी बात पे कायम है। एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी अब्बास बात कर रहा हूँ पाकपतन शरीफ से। जी जी अब्बास साहब, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे। जनाब पूछना, ये मौसम अभी चेंज हो रहा है ना, जी जी, तो बच्चों को बड़ों को नज़ला ऐसे पानी की तरह और छींकें, उसकी वजह से सर में दर्द, बुखार, जिस्म में दर्द। आप कहाँ से बोल रहे हैं? पाकपतन शरीफ से। जी ठीक, जवाब देते हैं। ठीक है, अभी जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। जी शायद ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। देखो, आप दोनों प्रोग्राम करते हैं इंसान की बका के लिए, ठीक है, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की प्यार में करते हैं, रसूल की मोहब्बत में करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन इंसान की बका के लिए करते हैं। जो इससे नज़ला ज़ुकाम है, छींकें, ये हर घर का मसला है। ऐसा ही। मैं वो चीज़ें बताऊं जो कि आप अपने घर में रहते हुए सारे इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मेरा यकीन है कि 95% डॉक्टर पर जाने नौबत नहीं है, शायद 5% हो। बिल्कुल ठीक। तमाम लोग जितने भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, छींकें, आसान काम है। सबसे पहला काम करो कि आप परहेज़ की तरफ आ जाओ। टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, ये 4 सब्जियाँ खा लो, 5वां बकरे गोश्त, रोटी, डबल रोटी, गर्म दूध, चाय, जी, सिर्फ ये इस्तेमाल करो। बाकी सब चीज़ छोड़ दो, एक हफ्ता 10 दिन की छोड़ दो। रोज़ाना घर के जितने भी फ़र्द हैं, 2, 4, 6 हैं, तो खाने के 6 चमचे का एवरेज रख लें। आप करेले का जूस निकालें, छेड़ना नहीं है, जैसा है ऐसा उसको थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड करो, दुपट्टे से निचोड़ो, निचोड़ने के बाद उसमें थोड़ा शहद मिला के सुबह निहार मुँह ले लो। निहार मुँह लेने से ये होगा, आपका मैदा खाली है तो आपको 1 आध 2 मोशन आ सकते हैं, लेकिन तमाम जरासीम आपके मोशन में निकल जाते हैं। ये याद रखना, तमाम जरासीम निकल जाते हैं। शाम के टाइम में 5-6 बजे के टाइम में फिर ले लो। 4 से 6 दिन लेना पड़ता है, हाँ 7 दिन लें। जब ये आप लोगे तो आपका नज़ला ज़ुकाम, बुखार, इस सब इस पर एक साथ निकल होता है। आपके वजूद की दर्दें निकल रही होती हैं, दिमाग का दर्द ख़त्म हो रहा होता है, गर्दन का, कमर का, घुटना, बुखार में हर जगह दर्द हो जाता है, वो एक साथ साफ हो रहा होता है। दूसरी चीज़ आती है क्या हुआ, चीनी पत्ती डालें, ठीक है, उसमें कड़ी पत्ता डालें, उसमें लौंग डालें, अदरक पीस के डालें, पीस के, बिल्कुल ठीक है, साबुत न डालें, अदरक पीस के डालें, और पूरा ख़ानदान सुबह शाम कहवा पिए, आपकी रिकवरी होती है। आखिरी आइटम रह जाता है जी। आप तो पहले दिन में एक दो लौंग 2-4 दफ़ा ले लें, और रात को सोने से पहले 1 चमचा शहद गर्म करें। शुगर है या नहीं इस बात को गोली मारो, ठीक है, इसको छोड़ दो, है या नहीं इस बात को भूल जाओ। शहद गर्म करके उसमें 1 चुटकी 2 चुटकी लेमन डाल के उसको मिक्स करके पी के सो जाओ। ठीक, ये 1 हफ्ते की मेहनत है।
1 हफ्ते में आपका नज़ला ज़ुकाम छींकें सब ख़त्म। हाँ, किसी की ना ख़त्म हो तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अमूमन 3 से 5 दिन या 7 दिन में ये चीज़ एंड हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, तो ये तरीका आपने जो है आजमा कर देखना है। अच्छा, अब ये फरमाइए कि जैसा भी आपने तस्करा किया कि फालिज के जो केसेस हैं उसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, उसके साथ साथ ये जो जोड़ों के दर्द का मसला है बड़ी तेज़ी से इसमें इजाफा होता जा रहा है। कॉलर एक आ गए, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। हाँ, अच्छा जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी, मैं थायराइड के बारे में पूछना था। थायराइड के बारे में कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। पेशावर से। पेशावर से बात कर रही हैं, ठीक है। मैं क्योंकि मैं ये थायरोसिन खा खा के बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ, इसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ मेरे जिस्म में एक्स्ट्रा बन गई हैं। अच्छा, और आपकी स्वेलिंग भी है। जी जी, वो बात थकान आपकी मेरी थायराइड बहुत की ज़्यादा समझ में आई है, तो इसका जवाब दे देते हैं, ठीक है जी। जी जी, और अब आप टीवी के ऊपर ज़रा जवाब सुनिएगा जी। थैंक यू जी सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। देखिए, थायराइड काबिल इलाज मर्ज है। ये खातून मुझे 2 बजे के बाद फ़ोन करे, 2 बजे से लेकर 8 बजे तक। ठीक है, मैं इसे तफसीली बात कर लेता हूँ। ये दवाई इस्तेमाल करना शुरू करें। थायराइड के बीमारी में टाइम लगता है, ठीक है, 2-4 दिन का इलाज नहीं। किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को साल भी लगे, लेकिन बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट के साथ सब मरीज अभी भी मौजूद हैं, ठीक। लेकिन उनको यहाँ आके बैठते ही शर्म आती है। जब बीमार होते हैं ना तो सब शर्म ख़त्म होती है, ठीक होने के बाद शर्म आना शुरू हो जाती है। बुरा नहीं मानना, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ, सर बिल्कुल हकीकत है। लोग क्या बोलेंगे, भाई तुझे ये बीमारी थी, इतनी बड़ी बीमारी थी, लेकिन पहले नहीं बोलेंगे। बहरहाल थायराइड के मरीजों के लिए पहला नुस्खा तो ये है कि वो ठंडी खट्टी बादी जेम्बी को एंड कर दें। ठीक है, ये पेशावर में ये मकई की रोटी इस्तेमाल ना करें। ठीक है। जितने भी मरीज़ हैं वो खीरा मूली को कभी गलती से भी इस्तेमाल ना करें। वो खीरा जहर है हर उस शख्स के लिए जिससे बुखार है, हर उस शख्स की जहर है जिसको दर्द है, ठीक है, चाहे बाल बराबर है या तूफान बराबर है। ठीक है। मूली और खीरा इतनी सी तकलीफ को इतना बड़ा कर देते हैं कि अगर आजमाना हो, जिसको घुटनों में टखनों में कहीं भी जा उसको 2 दिन खीरा खिला दो, बिल्कुल ठीक है। उसकी चीखें सारा मोहल्ला सुनेगा। ऐसे ही इससे बचो। आप खाना क्या है, गेहूँ की रोटी खाओ, गेहूँ का दलिया खाओ। ये मैं पेशावरी खातून को बता रहा हूँ जी, ठीक है। और टिंडा, लौकी, तोरी, करेला 4 सब्जियाँ इस्तेमाल करो। कभी कभी भिंडी ले लो और कभी कभी मेथी ले लो, यहाँ तक का है, ठीक है। बकरा गोश्त ले लो, आप इस्तेमाल करो, लेकिन कोशिश करो कि चिकनाट से बचने की कोशिश करो जी। उस खातून को थायराइड वाली के लिए मैं नुस्खा जो बता रहा हूँ कि वो करेले का जूस 2 टाइम ले ले, 6 चमचे सुबह ले ले नाश्ते के 2 घंटे बाद, या उठते ही ले ले। 6 से 10 चमचे खाने के रात को क्या नाम है, सोने से पहले नहीं बल्कि मगरब इशा के बीच में ले ले, या असर से पहले ले ले। ठीक है। इस अमल को कंटिन्यू रखें, उसका थायराइड मुसलसल कम होना शुरू हो जाएगा। अगर इतने बड़े बड़े गले हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बाकी अगर दवाई मंगवाना चाहें, थायराइड की हमारे पास बेहतरीन दवा मौजूद है, जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। तो आप 2 बजे बाद फ़ोन करेंगे, आप पैसे भेज देंगे, अपना एड्रेस फ़ोन नंबर दे देंगे, कोरियर अगर आप पास कोरियर आता है तो आपके घर पर पहुँच जाएगी। ठीक है। पाकिस्तान भी कहीं भी दवाई जा सकती है, दो जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो कैंसर के मरीज़ हैं, हेपेटाइटिस सी के मरीज़ हैं, या क्या नाम है हार्ट के मरीज़ हैं, या क्या नाम है छोटे दिमाग वाले जो बच्चे हैं उनका है, सीपी चाइल्ड है, आर्टिस्टिक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो रहा है। ओके जी, चलें इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। बड़ा कामयाब प्रोग्राम कर रही है। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मौजूद मेहमान अखुनज़ादा हाजी दीन मोहम्मद साहब तशरीफ़ फरमाए और आपकी सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। हाजी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने तस्करा किया कि आपकी जो दवा है वो पूरे पाकिस्तान में बज़रिया कुरियर जो है वो पहुँचा दी जाती है। वो जहाँ से भी मरीज़ मंगवाना चाहे फ़ोन के ऊपर रब्ता कर सकता है। अभी ये टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल ज़रा मामला आसान हो गया। अगर ये चेकअप करवाना चाहें जो कराची से दूर बैठे हुए लोग हैं, क्या तरीका है इख्तियार किया जा सकता है? देखिए, उसका बेहतरीन तरीका है कि वो अपनी रिपोर्ट्स हमें भेज देते हैं। ठीक है, हमें भेज देते हैं जो डॉक्टर मेरे पास ज़र इलाज है,
जो ज़ेर इलाज है मेरे, जी जी, वरना इतनी शराफत नहीं है कि मैं किसी को बोल दूँ वो आके मुझे टाइम दे दे ठीक और बैठ के तो बोले यार कि इस रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल का में ये जवाब है, उससे सिर्फ मैंने मेडिकल का जवाब मांगा, बिल्कुल ठीक है जड़ी बूटियों का नहीं, वो तो मैंने जवाब देना है। तो वो कभी भी नहीं आता है, जी, वो 2 साल बाद याद आएगा कि हमने ये कोई रिपोर्ट देखनी थी, तो उन्होंने कहा शादियों के बच्चे भी हो गए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो ज़र इलाज है वो उनको हमारी बात होती है, कोई रोज़ाना भी आता है, कोई 2 दिन भी आता है हफ्ते में, तो उससे पूछिए तो हमारे पास मेडिकल में इस बीमारी का क्या हाल है, वो बोलते हैं नहीं है, तो फिर भी हमारे पास हल तो मौजूद होता है, हम उसको दवाइयाँ भेज देते हैं। फिर जो उसके अगर वाइस में से मुझे डॉक्टर अगर भेज दे, वही वाइस में से उठा के मैं कहता हूँ आपकी मेडिकल रिपोर्ट में ये चीज़ है, उसका ये है, लेकिन आपकी इलाज ये है। जब महीना 2 महीने दवाई खाते हैं, उसका जब दोबारा टेस्ट कराते हैं वो फिर रिपोर्ट हमें भेज देते हैं, और दोनों में ये फ़र्क होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लाइव कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हकीम साहब से मेरे से बात करनी है। मेरे को जो है ना असल में फेफड़ों में इन्फेक्शन रहता है, मेरे जिस्म में दर्द, बुखार और बलगम बहुत निकलता है मेरे, और अच्छा। बुखार की हरारत सी रहती है, थकावट रहती है, ठीक है। तबीयत सेट नहीं रहती मेरी, उम्र जिस्म कितनी है में दर्द आपकी? रहता है। उम्र है तकरीबन 47। अच्छा माशाल्लाह। और कहाँ, कराची से ही बात कर रहे हैं? जी, गुलशन इकबाल। अच्छा अच्छा, चलें अभी आपको तबीयत जवाब सेट नहीं देते हैं। रहती, भूख कम लगती है, वजन गिरता है मेरा। ठीक ठीक। जी हाँ, और अभी भी बुखार चढ़ा हुआ है, जिस्म में दर्द है, और कैफियत सी ये रहती है, सुबह उठता हूँ तो खांसी बहुत होती है। अच्छा चलें अभी आपको जवाब देते हैं। कराची से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ मामला जो हैं उसके उन्होंने निशानदेही की है। जिस्म में दर्द भी है, पट्ठों में भी दर्द है, बुखार की कैफियत है। अभी भी जब वो बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं बुखार की कैफियत है। कराची से बात कर। प्यारे भाई आसान काम करते हैं, मुश्किल नहीं करते, बिल्कुल ठीक, आसान काम आसान करते हैं। काम। आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, मैं एड्रेस बताता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चलूँगी 7 सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, सिलानी से 50 कदम आगे जाएँ, दाएँ हाथ को दरवाजे बोर्ड लगा हुआ है ADM नेचुरल्स, और साथ लिखा हुआ अखुनज़ादा दीन मोहम्मद, वहीं ऊपर आ जाएँ। सुबह 11 से रात 8 टाइम डेली का, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। इस टाइम पे जब चाहे आ जाएँ। आप इतना एहसान करना, 2 बोतलें पानी लेके आना, कोई दुआ खा के मत आना। बिल्कुल ठीक है। जितनी भी तकलीफ़ है, जितना भी दर्द कर्ब है, मेरे पास आने तक बर्दाश्त कर लेना। मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा ईमान है अल्लाह पे, अटल ईमान है कि आप मेरे पास हंसते मुस्कुराते हो जाओगे, इंशाल्लाह। चाहे कुछ भी है। बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह तुम हंसते मुस्कुराते हो जाओगे। बिल्कुल ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर ठीक है, कि तो आपको- बेहतर तरीका यही है, आप आ जाएँ, आपका नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, उल्टी, मोशन जो भी है सब ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। या सर। अभी इस मौसम में एक चीज़ आप मैं और बता दूँ, अभी उल्टी मोशन का एक सिलसिला चल रहा है, वो भी तूफान चल रहा है। ठीक है। गले की तकलीफ इतनी है कि पूछे मत। आप जो देखें, जब कोरोना का नाम सुनते हैं, मैं मरीज़ों की ज़ुबानी सुना रहा हूँ, जी मरीज़ों की ज़ुबानी सुना रहा हूँ, और कुछ बेहतरीन डॉक्टर हैं, वो फरिश्ते हैं, उनकी बात भी कर रहा हूँ। जी, ज़रूर ज़रूर। देखिए, जब हॉस्पिटल जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है, खांसी होती है, तो वो जाते हुए हॉस्पिटल में बहुत डरते हैं कि ऐसा ना हो कि वहाँ पर हमें कोरोना में डाल दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा हुआ भी है कि कोरोना के दौरान किसी को हुआ तो उठा के, तो उसको उठा के टेस्ट करा के कोरोना में डाल दिया। ऐसा ही है। अब वो कहीं और से टेस्ट करा था, वहाँ पर 0 था। ऐसा ही। लेकिन कुछ लोग इतने अच्छे डॉक्टर हैं, मैं इनका नाम नहीं लूँगा कि उन पर वो अताब में ना आ जाए, लेकिन उनके लिए दुआ, दिल से दुआ है। बिल्कुल ठीक है। उनके पास मरीज़ गए, मेरे आंखों देखा हाल है, मरीज़ गए, उसे दवा दी, उसे बोला निकल जाओ, वो क्या नाम है, टेस्ट कराओगे तो कराचो करा लो, मैं तुझसे मना नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोरोना में तुम एडमिट करना पड़े। जी। वही मरीज़ 4 दिन में ठीक हो गए, सही हो गए। उन्होंने झुलियाँ उठा के उनको दवाई दी। और बहुत सारे ऐसे गए, और जिन्होंने गए तो क्या नाम है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ नाक बेरी थी, नज़ला हो रहा था, वो उठा के कोरोना में डाल के तो काफ़ी दिन रहे। कॉलर एक है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। जी हम लइया से बात कर रहे हैं। जी जी पूछिए, क्या पूछना चाहेंगी? जी वो मेरे शोर का जो है गुर्दों का मसला है, उनका बीपी हाई हो जाता है, वो के डॉक्टर कहते हैं इनके जो है ना गुर्दे सिंगड़ गए हैं। अच्छा, उम्र कितनी है? जी उम्र होगी 50 है। अच्छा चलें चलें अभी आपको जवाब देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। टीवी के ऊपर आप जवाब सुने, वो बात करने की शुगर का वो कह रही थी, और कुछ बात में जितनी समझ सका उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर का एक मसला है 50 के करीब उम्र में। 2 चीज़ें, गुर्दे में पथरी भी? अच्छा, गुर्दे में प्रॉब्लम। 2 चीज़ें,
जी। पहला काम तो ये यासर के बड़ी हार्ड का पाउडर लें, और चूँकि गुर्दे में पथरी का कहा, तो उसके लिए कि आप बड़ी हार्ड का पाउडर लेके आप उससे चाय का आधा चमचा 1 कप पानी में 4-5 मिनट पका लें। ठीक है। पका के कपड़े से छान लें। ठीक है। छन्नी से नहीं, कपड़े से छान लें। छानने के बाद जब वो ठंडा हो जाए या नीम गर्म रह जाए, उस सुबह निहार मुँह पी लो। ठीक है। आपका बीपी शुगर दोनों नीचे आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं गिर नहीं जाएंगे, नीचे आना शुरू, नीचे लिमिट पे आना शुरू हो जाएंगे। शाम को आधा पाव करेले का जूस निकाल के पी लो, और आलू चावल सब छोड़ो, रखे खाना क्या टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, रोटी, डबल रोटी, अंडे की सफ़ेदी और दूध चाय ले लो। बिल्कुल ठीक है। ये 1 हफ्ता करने के बाद चेक करना कि आपका बीपी शुगर यूं है या यूं करीब आ रहा है। बिल्कुल ठीक ये करने से आपको फ़ायदा क्या है कि आपकी जिससे में तकलीफें भी ख़त्म होगी, दर्दें भी ख़त्म होगी और बीमारी भी ख़त्म होगी। जी। अब गुर्दे की पथरी के लिए एक ख़ास नुस्खा बता रहा हूँ जी। हर औरत मर्द के लिए 1 गिलास दूध ले लो, 2 गिलास पानी डाल लो, उससे पका लो, पका के रूम टेम्परेचर में ले आओ। बिल्कुल ठीक है। बर्फ ला के ठंडा नहीं करना है, रूम टेम्परेचर में, बिल्कुल। कमरे की सर्दी जितनी भी कूलेंगे। वो तीनों गिलास 5-10 मिनट में, 15 मिनट में पी लो। पीने के बाद फिर बैठना मना है, लेटना गुनाह है। बिल्कुल ठीक है। चलते फिरते रहो। अगर उठने बैठने वाला कोई काम हो, कुछ चीज़ रखी उठाई, सोने पे सुहागा है। बिल्कुल ठीक है। जब वो गुर्दे में से पथरी निकलना शुरू होगी, आगे जाएगी, तो सबसे बड़ा फायदा ये असर के खून नहीं आएगा, वरना पथरी यहाँ से गुजरती है ना, वो चीरती हुई जाती है। ओहो, कॉलर है। चीरती जाती है, वो कब निकलेगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात है। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी अहमदपुर सियाल जिला जंग से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद आरिफ मेरा नाम है जी। जी जी, पूछें, क्या पूछना चाहेंगे? जी मेरे ना कोई मैदे में खराबी है, जलन होती है मैदे में। मैदे में जलन है, ठीक है। जी। दूसरा पैरों की तलियां नहीं हो, उसमें बहुत जलन होती है। अच्छा, चलें अभी इसका जवाब देते हैं, क्योंकि मैं मैदे की जलन तो समझ पाया हूँ, लेकिन बाकी बात आपकी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आई, वक्त मेरे पास क्योंकि काम में मैदे की जलन की शिकायत कर रहे हैं। मैदे की जलन के लिए पाँव की जलन में बात करें, ठीक है। पाँव बेहतरीन काम है कि आप दूध और पानी मिला के पका के ठंडा करो। ठीक है। ठंडा करके सुबह शाम 2-2 गिलास पी लो। ठीक है। ठीक है। 1 गिलास दूध में 2 गिलास पानी डाल दो। ठीक। ये इससे आपकी मेरी जलन और पाँव की जलन कम होना शुरू होगी। तीसरा काम ये कि ठंडा दूध दिन में ज़्यादा नहीं, गिलास नहीं, 1 कप पियो, लेकिन ठंडा यख दूध पियो। ठीक है। ये आपके पास जवाब बेहतरीन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन आलू चावल बड़ा को छोड़ना पड़ेगा, दालें छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अगर सबसे अच्छा काम करना है तो टिंडा, लौकी, तोरी, करेला ये लो, रोटी डबल रोटी पे आ जाओ। बिल्कुल ठीक। आपकी ज़िंदगी आसान से आसान हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मैदे की चलन के बहुत सारे सवालात आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग शिकार हो रहे हैं। अल्सर, मैदे का कैंसर, और फिर वो क्या नाम है, पानी भी पीते हैं, उससे भी मिर्चें लगती हैं। पानी पीते हैं ना। नहीं, मैं ये हाजी साहब देखता हूँ, ज़रा मुझे आप तसीस की फरमा दीजिए कि वो इश्तिहारात के अंदर दिखाते हैं वो मिर्चों वाले खाने खा के ठंडी मीठी बोतल उसके ऊपर पी रहे हैं। इस कौम पे आज़ाद नाज़िल कर, क्या एक अजीब वो है कि इश्तिहारों के अंदर दिखा रहा है, करोड़ों रुपए के इश्तिहार इसके ऊपर बनाए जा रहे हैं कि जलती हुई मिर्चों वाले, तेज़ मिर्चों वाले खाने बच्चों को खिला रहा है, ऊपर से उसके कहते हैं ठंडी बोतल पी लो, इससे ठीक हो जाए। ये क्या हो क्या रहा है? गलत है। कॉलर है, 100% नहीं, 1,00,000% गलत है। कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मुझे हकीम साहब से पूछना था कि मेरी जो सिस्टर हैं वो, उनको एक हमने इलाज कराया था, तो हकीम ने बताया था कि जो खुराक खा रही है ना, वो खून कम बनाती है, बलगम ज़्यादा बनाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि उनका बलगम कम बने? इसके से उनके सीने में भी थोड़ा दर्द रहता है, और जैसे रात में उनको हलक में बलगम वगैरह भी गिरता है। ये बता दीजिए कि बलगम कैसे कम बने, खून बने। कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो वैसे तो हम आ भी जाएंगे, को टोटका बता दें तो बेहतर होगा। अच्छा, नहीं ये ज़्यादा बेहतर है, आपको टोटका भी बता दें कोई, और आ भी जाएंगे, आने का भी वो है। तो अब आप बताइए क्या किया जाए? क्या मसला इनका? वो कुछ अभी फरमा रही थी, मैं समझ उनकी नहीं पाया कि खून की जो बनाने की जो सलाहियत है वो कम हो गई है। पता नहीं किस चीज़ का उन्होंने निशानदेही की, खून कम बन रहा है। इसका बेहतरीन इलाज ये बलगम ज़्यादा बनता है कि बलगम बनता है, उसका मसला है, बलगम बनता है तो आके इलाज का ठीक हो जाएगा। लेकिन बलगम बनने के मैं एक तरीका बता देता हूँ, ताकि
वो बनने से पहले ही एंड होना शुरू हो जाए। ठीक है। ये बहुत बड़ा नुस्खा है जी। आप करेले का जूस शहद मिला के पिए सुबह शाम, जितना बलगम होगा सब मोशन के जरिए पखाने के जरिए निकल जाएगा। ठीक है। अगर उल्टी हुई तो बुरा नहीं है, लेकिन बलगम की जब उल्टी होती है ना, इतनी गंदी बदबू होती है, क्या चूहे के मरे बदबू होती है, लेकिन जान आज़ाद हो जाती है। तो बलगम इसके लिए करेले का जूस 8-10-15 दिन तक रोज़ाना इस्तेमाल करो, पहला काम। दूसरा, खून की कमी के लिए मैं नुस्खा बता देता हूँ। बकरे की तिली ले लें। ठीक है। बकरे का नाम है, दिल, कलेजी, फेफड़े एक साथ। इसको काटने से पहले धोना, काटने के बाद नहीं धोना। ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये काटने से पहले धो सकते हो, काटने के बाद नहीं धो सकते, वरना उसकी ताकत पानी में निकल जाएगी। इन चीज़ों को आप एक साथ पकाओ, इसमें लौकी डाल दो। ठीक है। लौकी डाल दो, बेशक थोड़ा निकाल के पकाओ। इसमें जो खून बनाने की मिकदार है बहुत ज़्यादा है। यानी एक दिल, कलेजी, फेफड़े जो हैं वो जब आप इस्तेमाल करेंगे तो समझ लो कि आप अच्छा खासा जिस्म को ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और महंगा भी नहीं है, महंगा भी, बिल्कुल ठीक है। चलें एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। अकबर उस्मानी बोल रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। जी जी, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे। ये आपने जो प्रोग्राम शुरू किया है, आपको मुबारक हो, आपके चैनल को। बहुत शुक्रिया, बड़ी ये नवाजिश। बहुत अच्छा है इस तरह का प्रोग्राम। अगर जो आम आदमी की कॉल भी लें तो ये मुल्क के जो हालात हैं ये भी इससे बेहतर हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह, मैं जरूर डॉक्टर साहब से ये पूछता हूँ, मैंने 3 स्टंट डाले हुए हैं और बीपी भी हाई रहता है और शुगर भी, इसके लिए कोई नुस्खा बता दें। ठीक है। उम्र खैर से कितनी हो गई? ये उम्र कितनी हो गई? 70 साल है। माशाल्लाह, अल्लाह सलामती दे और उम्र में इजाफा फरमाए। अब ये उस उम्र के साथ साथ जो मसाइल हैं बढ़ती उम्र के साथ, उसका थोड़ा सा शिकार हैं। आसान सा काम है, जितनी उम्र बढ़े इतनी सादगी पे आ जाओ। ये नुस्खा बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही है। जितनी उम्र बढ़े, कम उम्र वालों को सादगी पे आना दिल में स्टंट भी डाले हुए 3, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर। टिंडा दो की तोरी करेला, बड़ी हर सुबह निहार मुँह ले लें आधा चमचा, शाम को करेला जूस पिए, आपका जिस्म खुद बहुत मेंटेन होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन बाकी सब छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। आप प्रोग्राम का आखिरी हिस्से तो चलते हैं, आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। पहले इसके बारे में ज़रा बता दें देखने वालों को। जी, जितने भी लोग हैं जिसको दिल की तकलीफ है, दिल पे हाथ रख लें, घुटने, कंधे, नाक, टांगें, जहाँ भी दर्द है, पेशाब पखानी जगह पे बवासीर है, खारिश है, घुटने, टखने, ईरान है, जहाँ भी तकलीफ है वहाँ अपने हाथ रख लें। हाथ रख लें। जब मैं काट करूँ तो मेरे साथ आप आमीन बोलें। हाथ रखें, उठाएं, हाथ रखें, उठाएं। जब बोलूँ छोड़ दो, छोड़ के दोबारा पकड़ें, छोड़ दो, छोड़ के दोबारा पकड़ें। इस तरीके से ये हमारा अमल जो है ना हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, ADM नेचुरल्स भारत पे। वहाँ जाएँ, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 24 घंटे में इनके साथ हो। बिल्कुल ठीक है। जब भी लगाएंगे तो आज अमल करें तो फ़ौरन आपको शिफा मिलना। ये अमल आप बार बार देख सकते हैं, जी इसको दोहरा भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह साहब की तकलीफ़ें मारी, जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात पे गालिब हो, सारी कायनात हर इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो। पाकिस्तान के ज़ारी बातें अंदरूनी बैरूनी दुश्मन ख़त्म हो जाए, मशरक़ ख़त्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। सारी तकलीफ़ें मारी हैं, जिन जादू ख़त्म है, आमीन सुम्मा आमीन। या रहमतुल आलमीन। सब की तकलीफ़ें मारी हैं, जिन जादू मुश्किलें परेशानी है, हमेशा ही ख़त्म। आमीन सुम्मा आमीन। या रहमतुल आलमीन। छोड़ के दोबारा पकड़ो, जिसके जहाँ तकलीफ है उसको हाथ रखो, छोड़ के दोबारा पकड़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ के दोबारा पकड़ो। ये हमारा प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होता है। मुझे, मेरी टीम को, सबको इजाज़त होगी। बिल्कुल ठीक है जी। आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। और अगले हफ्ते में आज ही के दिन जब ये हमारा सेगमेंट होगा तो हाजी साहब से मज़ीद जो है वो सवालात करेंगे और कुछ रूहानी मामलात के हवाले से भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे चल के बात की जाए, क्योंकि सवालात बहुत सारे होते हैं और मुख्तसर वक्त में सारे सवालात को प्रोग्राम में शामिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी सवालात हैं या आपके जो आरा है उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह।